बुलेटिन में खुशामदीद। पीटीआई के साफ इनकार के बाद मुज़ाकरात का तातुल दूर करने की एक और कोशिश के तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता कर लिया है। असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कल बुलाए गए मुज़ाकराती कमेटी के चौथे इजलास में शिरकत पर बात की गई। ताहम तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को शिरकत की ठोस यकीन दहानी नहीं करवाई। इससे पहले बैरिस्टर गौहर भी वाज़े कर चुके हैं कि कल के मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर भी इसके वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की में रुकावट डाले। वज़ीर आज़म से आज JUIFA के वफ़द ने भी मुलाकात की, जबकि तहरीक इंसाफ का वफ़द कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। PTI वफ़द और मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल छठी बार शरह सूद में कमी कर दी। छठे इजलास में शरह सूद 1% जबकि 6 इजलासों में 10% कम की गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। IMF जायजा वक्त पर होगा, महंगाई मजीद कम होगी, करंट अकाउंट खसारा भी साबिका अंदाजों से कम रहेगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के शरह सूद में 1% कमी के फैसले की तफसीलात बताते हुए कहा कि महंगाई बढ़ने की शरह मई 2023 में 38% थी, जो दिसंबर में 4.1% हुई है और जनवरी में ये मजीद कम होगी। ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोर्सी कर रहे हैं, इस पूरे साल का जो एवरेज होगा वो 0.5% डेफिसिट से 0.5% सरप्लस। GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने रवा माली साल की अदायगियों की तफसीलात भी बताई और कहा कि करंट अकाउंट काबू में रहने की वजह से पहली छमाही में 6 अरब 40 करोड़ डॉलर की अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए हैं। हमारे पास अभी इनफ्लोज जो आने हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा उसमें होंगे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है इंशाल्लाह बड़ी कंफर्टेबली जो है वो $13 बिलियन से ऊपर रिजर्व्स जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हुकूमत भी अपना माली इंतजाम बेहतर तरीके से कर रही है, जिसकी वजह से मुआशी सरगर्मियाँ और दरामदाद बढ़ रही है। कैमरामैन तला खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। 15 मिनट के इजलास में रुकन कमेटी कामरान मुर्तज़ा को तरमीम पर बहस की इजाज़त नहीं दी गई। कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम रहमान ने कहा कि आज ही बिल पास कराना है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास शुरू हुआ तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का खत चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान समेत अरकान को दिया गया। खत में दरखास्त की गई थी कि बिल मंजूर करने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए। मुजव्वजा कानून मीडिया के लिए ड्रैकोनियन लॉ है। कमेटी के चेयरमैन ने कहा, हमने आज ही बिल पास करना है, तजावीज पहले आनी चाहिए थी। एंकर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन शहजाद इकबाल ने कहा, पैमरा के लाइसेंस होल्डर चैनल्स को इस बिल के दायरे कार में लाना दुरुस्त नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कमेटी से दरखास्त की कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत मुकम्मल होने तक कानून साजी को मौखर किया जाए। वाइस चेयरमैन इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनीज़ जहांगीर ने कहा, मुजव्वजा पीका कानून इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का बाइस बनेगा। JUI के रुकन कामरान मुर्तजा ने कहा कि बिल इस तरीके से पास किया गया तो ये भी बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। मुजव्वजा कानून से मीडिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, यकीन दिलाता हूँ कि बिल मीडिया के खिलाफ नहीं है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ है। इसके बाद कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। इसके बाद कमेटी से पास किए गए बिल की रिपोर्ट सेनेट में पेश कर दी गई। इस बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान से ओपोजिशन अरकान और गैलरी से सहाफी वॉकआउट कर गए।
वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला फैसल सलीम चाहते तो पेका बिल की मंजूरी से पहले जितनी देर चाहते इस पर डिबेट करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास का कहना था कि फैसल सलीम कमेटी के इजलास में आज अकेले ऑपोजिशन रुकन थे। अगर वो बिल पर वोटिंग करवाते तब भी ये मंजूर ही होना था, ताहम इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया। पीका का कानून जो है ये 2-3 साल पहले काला कानून था, अब ये कानून आपकी हुकूमत लेके आई है, तो क्या ये सफ़ेद हो चुका है? मुझे आज बड़ी उम्मीद थी कि फैसल सलीम साहब जितनी देर तक चाहते इस पे डिबेट करवा सकते थे और उनका ये प्रेरोगेटिव था एज ए चेयरमैन कि वो सहाफ़ियों को बेशक 10 दिन तक गुफ्तगू करवाते रहते इसको पास करने से पहले। जो फैसल सलीम साहब का जो रवैया था उसकी वजह से पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस जारी की। जहां तक है फैसल सलीम साहब का और इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी का ताल्लुक, आज जब उन्होंने इसको चेयर किया तो उस वक्त वो एक अकेले उस पर रुकन मौजूद थे और 9 ऐसे अराकीन थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से भी था, जिन्होंने फौरी मुत्तफिका तौर पर इसको लॉ को अप्रूव करने की। तो एक अकेला चेयरमैन अगर वोटिंग कर भी लेता तो क्या करता, लेकिन उसके बावजूद हमने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उनको शोकॉज इशू किया। मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद करते हुए PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना था कि सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से है, लेकिन उन्होंने भी 15 मिनट में बिल पास करवा दिया। पीका तरमीमी बिल के हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह फैसला किया है कि हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं। इसके खिलाफ 28 जनवरी बरोज मंगल पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत कर दी है। कहा कि PPAM, CPNE और APNS ने कहा जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़े पे का एक तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मशावरत की जा रही है। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताक़ु में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। प्लेयर ऑफ द मैच जोमेल वर्कन ने दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। दीगर खबरों में आपको बताएं, सांगड़ में जुनेजो बरादरी के 3 अफराद के कत्ल और मुकदमा दर्ज न होने पर इतवार की सुबह से शुरू किया गया मुजाहिरीन का मैयतों के साथ धरना आज भी जारी रहा। 26 जनवरी को ज़मीन के तनाज़े पर जुनेजो बरादरी के 2 फरीकैन के दरमियान हुई फायरिंग में 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे।